नमस्कार, मैं हूं सागर सुनार और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं धरातल जन मुद्दों की बेबाक आवाज़। मैं आज ग्राम सभा रक्षा के पुल पर मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि समस्त ग्राम सभा रक्षावासी आज पुल पर उपस्थित हुए हैं। बीते 2 दिनों से क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुरेश भाई जी थाती गांव में आपदा क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और आज इन्हीं के सानिध्य में ग्राम सभा रक्षावासी एकत्रित होकर प्रशासन से मांग कर रहे हैं। अनुसूचित जाति आपदा पीड़ितों को रक्षा गांव के अनुसूचित जाति पीड़ितों को रक्षा गांव के अनुसूचित जाति आपदा पीड़ितों को आवाज दो, आवाज दो, तो आप देख रहे हैं इस वक्त बूढ़ा केदार में अनुसूचित जाति आपदा प्रभावित संघर्ष समिति के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो कि सरकार से प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारी ग्राम सभा जो कि अनुसूचित जाति बहुल्य ग्राम सभा है इसकी ओर भी सरकार संज्ञान ले और इस ग्राम सभा को बचाने के लिए भी कोई पुख्ता कार्य करे। इस वक्त हमारे साथ बूढ़ा केदार अनुसूचित जाति आपदा प्रभावित संघर्ष समिति के अध्यक्ष मौजूद हैं और इनसे पूछेंगे कि क्या इनकी ये मांग है। तो जी अध्यक्ष जी, ये मांग क्या रखी गई है? नमस्कार, मैं पूर्व प्रधान भाई श्रमोला। हमारी मांग ये है कि हमारे गांव के पूरा खतरे में है। सबसे पहले तो यहाँ की ये मटेरियल उठ रहा है, ये कहीं और जगह जा रहा है, हमारे गांव की तरफ सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। तो हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि सबसे पहले हमारे गांव को वरीयता मिली जाए। भाई यही सरकार से मेन प्रार्थना है हमारी। आज हम पिछले महीने जुलाई के अंत में जो इस क्षेत्र में जो बाढ़ आई धर्मगंगा और बालगंगा में, उसका दूसरे दिन का भ्रमण कर रहे हैं। हम आज धर्मगंगा की तरफ है। यहाँ पर ये रक्षा गांव जाने वाला रास्ता पूरी तरह से ध्वस्त हो रखा है। वहाँ से लोग आ रहे हैं, नदी के किनारे किनारे से होकर आ रहे हैं। आजकल पानी कम हो गया, लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार ने इस तरफ अभी भी प्रोटेक्शन वाल लगाने की कोई व्यवस्था सुनने में आ रहा है कि नहीं कर रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है कि ये पूरा का पूरा गांव 90 के दशक में ये अंबेडकर ग्राम था जब हम उत्तर प्रदेश की सरकार में थे। जब हम अपने राज्य में हैं, उत्तराखंड की सरकार में हैं, तब भी इस गांव को आदर्श प्रधानमंत्री गांव के रूप में जो है इसको जो है ये किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी बड़ी आपदा आई। उस पार से तो थोड़ा बहुत काम सरकार ने शुरू किया है, बहुत ज़्यादा संतोषजनक तो नहीं है, लेकिन इस तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं है। और दुखद बात यह है कि यहाँ पर जितना भी मलबा जमा हो रखा है, जो इस क्षेत्र की वॉलिंग के लिए जो खर्च होना चाहिए, यहाँ पर जो आरसीसी की वॉल की जो मांग कर रहे हैं लोग, जो दीवार बनाने की मांग कर रहे हैं, प्रोटेक्शन वॉल की जो मांग कर रहे हैं सारे गाँव के रक्षा के लोग, वो सारा जो यहाँ का जो मटेरियल है उसको उठा करके दूसरी जगह ले जा रहे हैं। तो इसका मतलब सरकार की पूरी तैयारी है कि ये जो अनुसूचित जाति का जो गांव है, इनका जो रास्ता ख़राब हो गया, इस तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। हम उत्तराखंड सरकार को कहना चाहते हैं कि गांव के लोग कह रहे हैं कि यदि हमारे यहाँ अगले 15 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर ये पता नहीं चला कि इस तरफ वो कुछ कर रहे हैं लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों का रास्ता ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या लोगों का जो है इधर कम से कम 1 किलोमीटर आगे तक, इस जगह से लगभग 1 किलोमीटर आगे तक अगुंडा की तरफ तक प्रोटेक्शन मतलब आरसीसी दीवार चाहिए, जैसे उत्तरकाशी और श्रीनगर में 2013 की आपदा के बाद लगी है, उस तरह की दीवारबंदी की मांग लोग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जब ये मलबा उठा रहे हैं तो उसकी गुंजाइशें हमें दिखाई नहीं देती है। लोग तैयारी कर रहे हैं कि यदि सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिला, हमने एसडीएम को हम बताने वाले हैं, अपने जिलाधिकारियों को बताने वाले हैं, हम सीएम को बताने वाले हैं, हमारे गांव के लोग, और ये लोग धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इसकी तैयारी चल रही है और ये बहुत दुखद बात है कि सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। ये कई जगह हो रहा है। हमने 2013 की आपदा में देखा
कि जो आपदा प्रभावित दलितों के जो गांव थे, क्षेत्र थे, वहाँ वास्तव में काम बहुत कम हुआ। हमारे पास रिपोर्ट है उस समय की, कई सारे रिपोर्ट है। हम लोग खुद पूरे प्रदेश में घूम करके, जहाँ जब 2013 की आपदा आई उसके बाद जो हमने एक रिपोर्ट तैयार की थी कि दलित कैसे जो है वो आपदा से प्रभावित हैं और सरकार का उन पर ध्यान नहीं रहता है, तो सारी बात को हमने प्रस्तुत किया और उसका संकेत 2024 की आपदा में भी दिखाई दे रहा है। वो कंटिन्यूटी बनी हुई है और कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, तो वो तो साफ दिखाई दे रहा है यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, ये बूढ़ा केदार में लगभग 1 महीना पूरा होने वाला है आपदा को आए हुए हैं। ये धर्मगंगा ने दोनों तरफ आफत लाई है। बूढ़ा केदार का जो गांव है प्रॉपर, वहाँ भी कटा हुआ है और ग्राम रक्षा जो कि एक अनुसूचित जाति का एक बहुल्य क्षेत्र का गांव है, उसमें भी कटा हुआ है। लेकिन सुनने में आया है कि शासन सिर्फ एक तरफ जो मतलब जो बाएं तरफ है धर्मगंगा के, वहाँ पर प्रोटेक्शन वाल की व्यवस्था कर रही है, वहाँ प्रोटेक्शन वाल लगा रही है। लेकिन ग्राम रक्षा में जो प्रोटेक्शन वाल लगाने का जो प्रस्ताव था उसको निरस्त किया गया है। दूसरी बड़ी बात है कि 1 महीने के अंदर अभी तक यहाँ पर जिस प्रकार से आपदा के अंदर काम होना चाहिए था, आप देखेंगे कि उत्तराखंड में जहाँ जहाँ भी आपदा आई है, घनसाली में 3 दिन के अंदर पुल बनाया गया है। लेकिन यहाँ पूरी की पूरी बस्ती, जहाँ पर 200 से 250 परिवार निवास करते हैं, उस बस्ती को बिल्कुल मौत के मुहाने पर छोड़ दिया गया है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार तो अपना प्रोटेक्शन नहीं कर रही है, उसने निरस्त कर दिया। लेकिन जो प्राकृतिक तरीके से जो प्रोटेक्शन हो रखा है, जो नदी ने इस तरफ पूरे बोल्डर जो पत्थर लगाए हैं, उनको भी वहाँ से खाली करके, उनको तोड़ करके पूरा नदी का रास्ता उस तरफ बनाया जा रहा है, जो कि एक दुखद विषय है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर जितना भी दलित समुदाय है वो आपदा में बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है। यहीं पर आप देखें, बूढ़ा केदार मंदिर के नीचे वहाँ पर अनुसूचित जाति के 3-4 परिवार निवास करते हैं। वो आज भी स्कूल के अंदर निवास कर रहे हैं। वो विस्थापन हो चुके हैं स्कूल के अंदर, उनकी टेम्परेरी व्यवस्था है। लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार की कोई प्रोटेक्शन वाल की कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि हमारी सरकार से मांग है कि उसको विदिन 5 डे, मतलब ये 7 डे के अंदर उसको वहाँ पर प्रोटेक्शन करना चाहिए था, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। इसके लिए ग्राम सभा रक्षा के तमाम लोग, जितने भी हमारे साथी लोग हैं, सब लोग एकत्रित हो गए हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारे प्रोटेक्शन वाल पर कोई बातचीत नहीं होती है, सरकार हमको आश्वासन नहीं देती है, हम तब यहाँ पर काम निर्माण है उसको बंद करेंगे। और दूसरा ये है कि बंद करने के साथ साथ यहाँ से किसी प्रकार से पत्थर इधर उधर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं उत्तराखंड की बेबाक आवाज़ चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे अनुसूचित गांव के अंदर आए हैं और आप हमारा दर्द शासन तक पहुंचा रहे हैं। उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारा अनुसूचित गांव ग्राम सभा रक्षा, जो कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम घोषित है, और उस आदर्श ग्राम घोषित में करीब 1991 के भूकंप के बाद लगातार एक से ऊपर एक जो है आपदा आ रही है। 1991 का भूकंप झेला है, उसके बाद 1997 की बाढ़ झेली है, और 2013 की जो आपदा आई है उसमें हमारे एक स्थानीय गांव के व्यक्ति का मकान ढह गया था। उसमें तकरीबन 6 लोग दब गए, उसमें एक 40 वर्षीय युवक की मौत भी हो गई। हमने शासन को लिखा है, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। ये गांव अति संवेदनशील है। भूगर्भ शास्त्री की रिपोर्ट के अनुसार 1996 में एक सर्वे हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि हर घर के अंदर पानी लीकेज होता है बरसात के सीज़न में, और मकान के ऊपर बहुत बड़ी एक झील है जराल ताल, मंजार ताल, उसका सारा स्रोत रक्षा गाँव के अंदर आता है। तो बरसात में पूरा गाँव यहाँ से तल बितल रहता है, अपने घर पर निवास नहीं कर पाते हैं। 2024 की जो इस समय की आपदा बाढ़ है, इसने पूरे रक्षा गांव का जो निचला हिस्सा है उसको काट करके ले गया। यहाँ तक कि हमारा जो मुख्य मार्ग है उसको भी ध्वस्त करके ले गया। हमारे छोटे छोटे नौनिहाल खेतों के रास्ते और इस भरे कंकड़ पत्थर के बीच में जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
हमने अभी जो हमारे पास जो संज्ञान रिपोर्ट है उसके आधार पर पहले तो सिंचाई विभाग ने कहा कि दोनों तरफ प्रोटेक्शन वाल होगा। गढ़वाल कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने उसको स्वीकार किया कि ऐसा होना चाहिए था। डीएम को हमने लिखा था, डीएम महोदय ने भी कहा कि ऐसा ही होना है। लेकिन जब सूचना हुई कि केवल बूढ़ा केदार मंदिर से लेकर के और संगम घाट तक ही आरसीसी वाल का निर्माण होना है और रक्षा गांव की तरफ किसी भी प्रकार का वाल निर्माण नहीं होना है, उसके पीछे एक और रीजन है। वो कहते हैं कि रक्षा गांव के आगे कृषि लैंड भी है, जो कि एक नगण्य बात हम उसको मानते हैं। एक क्षेत्र मकान के आगे है, 20 मीटर दूराई पर नदी से मेरा मकान है, लेकिन वो कहते हैं कि ये दायरे में नहीं आता है। क्या सरकार ये चाहती है जब इसका घर ढह जाएगा उसके बाद हम मदद करेंगे? हमें ऐसी मदद नहीं चाहिए, हमें आज मदद चाहिए क्योंकि भविष्य में हमारा गांव बच सके। अगर ऐसा नहीं होता है, अनुसूचित समाज के लोग, हम सारे लोग मिल करके धरना करेंगे, अपने प्राण की आहुति दे देंगे, लेकिन हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा, उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। या डल ढोंगी फोड़ने लगे, सब पार तेरे मटलियार जाने लगे। हमारे रक्षा वालों क्या मान था रहे, हमारे तरफ सब मटलियार सब पार तेरे जाने लगे और हम वार तेरे बिल्कुल नंगन करेलू छालो हमारे नंगन करेली। आज हम यहाँ पर रक्षा ग्राम में सभी जो लोग एकत्रित हुए हैं उनके साथ हैं और जो रक्षा गांव जो 25-26 तारीख में जो बाढ़ आई है मध्य रात्रि में, उससे पीड़ित गांव है और यह गांव जो है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम है। और यहाँ पर जो लोगों का कहना है, ग्रामीणों को जो दर्द है, उनका दर्द यह है कि इस क्षेत्र में कहीं भी जो उनको जो है वो कहीं सुरक्षा की जो है कोई भी जो है कार्य जो यहाँ पर शुरू ही नहीं हुआ है और ना ही यहाँ पर जो है वो जो रास्ता है इनका पैदल मार्ग है आने जाने के लिए, जो यहाँ के स्कूली बच्चों के लिए, यहाँ के जो महिलाएं हैं उनको जो उनके जो घास होते हैं, उनके जो लकड़ी लाने के लिए होते हैं, वो कहीं जो इनका जो है वो कोई मार्ग नहीं रहा है। और साथ ही जो है जानकारी के लिए, क्योंकि ये जो मार्ग जो गांव है, रक्षा गांव है, वो गंगोत्री से जो आने वाले लोग हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, उनका एक पैदल मार्ग है और इसका जो है आप देख सकते हैं, जो आप कैमरे में दिखा भी सकते हैं कि जो इसको किस प्रकार से जो है वो हमारा जो ये है जो रास्ता है वो पूरा ध्वस्त हो चुका है और बच्चों का जो है वो आने जाने में बड़ी समस्या हो रही है। लोगों का ये मानना है, ग्रामीणों की ये जो है वो मांग है कि यहाँ से जो है इसको कम से कम 1 किलोमीटर ऊपर से इसका प्रॉपर आरसीसी दीवार के माध्यम से इसकी बाढ़ सुरक्षात्मक जो है कार्य हो और इसका प्रॉपर तरीके से जो है वो अगर जब तक इसको कार्य नहीं होता है तो ये किसी भी समय जो है बाढ़ की चपेट में आ सकता है। और ये जो गांव है वो अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव तो है, इसके साथ साथ ये जो है इसके ऊपर कई जो है ताल भी हैं, जराल ताल है, मजार ताल है, इसके ऊपर जो है वो लगातार जो लैंडस्लाइड इसमें होती रहती है, तो इसके जो सुरक्षा की जो है नितांत आवश्यकता है। तो ये जो है हम ग्रामीणों की ओर से जो है ये जो सुनने को मिला, इस निमित्त हम यहाँ पे आए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद बेबाक आवाज़ का। आप स्वयं पीड़ित होने के बावजूद भी जो है यहाँ पे सभी का दर्द और सबको जो है हम लोगों के जन का आवाज़ जो है वो उठा रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सागर सुनार जी का भी। देख रहे हैं प्रभावित क्षेत्र में कि यहाँ पर बूढ़ा केदार की तरफ जो धर्मगंगा नदी का जो झुकाव गया और उससे जो नुकसान हुआ, वहाँ पर उदय सिंह राणा और संदीप नौटियाल ने अपने खर्चे से जो है पहले प्रारंभिक रूप से अपने मकान को बचाने का काम शुरू किया, तब आई सरकार यहाँ पर। उधर से जो है बालगंगा की तरफ मनमोहन सिंह रावत का मकान पूरी तरह ध्वस्त हुआ, उसने भी अपने मकान को बचाने के लिए स्वयं जो है आगे आया। उधर सागर सुनार और उसके ऊपर नौटियाल परिवार, नाथ परिवार जो बूढ़ा केदारनाथ मंदिर के पुजारी हैं, और इधर से जो अनुसूचित जाति के नाथ परिवार है, वो सारा का सारा क्षेत्र जो है वो धर्मगंगा की तरफ आ रहा है। उधर से नथीलाल का परिवार इतना जो है वो प्रभावित हैं कि वो पंचायत घर में रह रहे हैं। सागर सुनार का परिवार भी पंचायत घर में रह रहा है। बूढ़ा केदार में 2 ही परिवार पंचायत घर में रह रहे हैं। हमारे गाँव के बचेंद्र सेमवाल, जिनके यहाँ पर होटल, दुकान और खेतीबाड़ी की ज़मीन थी, वो सारी की सारी बह गई और गंगा में उसका पता भी नहीं चल रहा है कहाँ कहाँ चली गए। वो जो है हमारे गांव में बहुत ज़्यादा आपदा पीड़ित है। जिस तरह से लोक जीवन विकास भारती में जय शंकर आपदा से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, इधर जो है यहाँ से आगे लोक जीवन विकास भारती, जो कि हमारी सामाजिक काम की बहुत प्रेरणा स्रोत है, वो बुरी तरह से ध्वस्त है। वहाँ छोटी पनबिजली जो है वो ध्वस्त हो चुकी है। उसके पुनर्निर्माण के लिए, उसके लिए जो है वहाँ पर राहत के रूप में, बचाव के रूप में जो है आरसीसी की दीवार बने, उसकी जो है मांग की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई यदि सरकार हमारी बात जल्दी जल्दी नहीं सुनेगी तो हम पूरे देश में अपनी बात को पहुंचाने के लिए
प्रदर्शन कर सकते हैं, कार्मिक धरना कर सकते हैं, क्योंकि गांव अनुसूचित जाति का है। अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति ये है हमारे देश में कि उनकी बात को सुना नहीं जाता है। हमको हमारे इन साथियों को अपनी बात को सुनाने के लिए ये सब सड़क पर आना पड़ रहा है। इससे बड़ी दुखद बात, ऊपर से आपदा और दूसरी तरफ अपने को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए धरना और प्रदर्शन की तैयारी, ये बहुत चिंताजनक है अपने राज्य के लिए और देश के लिए और हिमालय के इस क्षेत्र के लिए, जिसको कहते हैं कि यहाँ देवभूमि है। देवभूमि में लोग ऐसे बिलख रहे होंगे तो व्यवस्था का काम बनता है कि वो लोगों के पास आकर के उनकी बात को ध्यान से सुने। श्रीमान तहसीलदार साहब को हमने ज्ञापन सौंप दिया है, बाकी अब तहसीलदार के संज्ञान में डाल दिया है। तो आपने देखा कि किस प्रकार ग्राम सभा रक्षा और भौंदी आपदा प्रभावित अनुसूचित जाति संघर्ष समिति के लोग आज धर्मगंगा नदी के तट पर एकत्रित होकर प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एकत्रित हुए हैं और अपनी बात को प्रस्तुत करते हुए सभी लोग एक ही बात को प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा को भी मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन कोई उचित कार्रवाई करे। धन्यवाद।